नमस्कार जय जगन्नाथ जय श्री रामचरितमानस पाठर आज अध्याय बालकांड पढ़ा 161 और 162तम दोहा पूर्वोध्याय 160तम दोहा पाठ करते। तो आज विषयटी राजा प्रताप भानु कथा चली। राजा प्रताप भानुर पूर्वोध्याय तृतीय भाग पाठ करते। आज चतुर्थ भाग पाठ करवा। तो तृतीय भाग कौन पढ़ते? प्रताप भानु राजा गोटे शिकार आशा जाइए जंगल को। जंगल जाइना घोर जंगल में पहुंची जाइए और से रास्ता भूली जाइए। रास्ता भूली गला पर से गोटे मुनि की देखुं। से मुनि किए थे? सी गोटे राजा थे जहाँ कि प्रताप भानु युद्ध हरई थे। सी आसिकिना राज्य छाड़िकिना आसिक सी जंगल में रही जाइए गोटे मुनि वेश धारण कर। तो सी जाकि प्रताप भानु जाई पाखे पहुंचले। पहुंचला पर से मुनि राजा को चिन्हीदे। प्रताप भानु राजा को चिन्हीदे किंतु मुनि को राजा चिन्ह पारे ना। भितर कथोपकथन हो कथोपकथन में कौन कथबार्ता होटा आज आम पाठ करवा। तो राजा प्रताप भानुकर आज हूँ चतुर्थ भाग पाठ। आरंभ करवा श्री रामचरितमानस बालकांड चौपाई। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रखते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। तब राजा तुमको कहते कहीं राजा पचारे ना गाँ कथा पचारे तो सी कहते मुझे गोटे भिखारी बोली एमती घर द्वार किसी ना मुझे रही कथा सी कहला राजा कहते कि आपण सदृश विज्ञान रे घन जो मैंने थे से माने सब अभिमान रहीकिना केबे निज ना गाँ किसी कहती ना लुचेकी रखि था। क्योंकि कहीं कुवेश धरिकिना रही ही सब प्रकार कल्याण अटे। प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना हुए और मान से पतन की। एना कहते जे जदि संत वेश रोचंती तो मान स्वाभिमान आसीबो निश्चय। आ मान स्वाभिमान आसीबा माने ही पतन मध्य निश्चय आसीबो। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन सर्वदा अहंकार ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। भगवान को माने प्रिय लगते कि जो माने सर्वदा अहंकार ममता और मान मर्यादा को रहित था सही लोक माने को संत और वेद रे लेखा अच्छे। संत और वेद माने कहते सदा सर्वदा कहते कि यही लोक माने सदा सर्वदा भगवान को प्रिय लगी था। आप सरीखे निर्धन भिखारी और गृहहीन को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि ये वास्तविक संत है या भिखारी है। आपण भलिया लोक माने निर्धन भिखारी और गृहहीन मान को देखिकिना ब्रह्मा और शिव मध्य संदेह पड़ जाए जे कि ये सतरे गोटे संत कि भिखारी बोली तांकर संदेह रहता। आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो ना, मैं आपके चरण में नमस्कार करता हूं। आपण जहा किए भी हुई था ना कहीं मु आपन चरण में नमस्कार कर। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। आपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर तापरे राजा तंको कहउचंती कि एबे मो प्रति कृपा करन। तापरे राजांकर निज प्रति प्रीति देखिकिना ओ निज उपरी तांकर विश्वास देखिकिना से तपस्वी कौन कहउछ। सब प्रकार से राजा को अपने बस में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला। तापरे से राजा को सबुआडू निज बस करिकिना निजर बस करिकिना तापर ताकू स्नेहर सहित दुख कथा कहउछ। सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, मुझे यहाँ रहते हुए समय बीत गया है। तापर से कहते कि तुम सत कथा कहूँ कि मुझे रही गोटे काल बीती गला। ये अब लगे मोहिन मिले कोए मैं न जनाबो काहूं मैं न जनाबो काहूं लोकमान्यता अनल सम आ करतब कानन दाहु सियावर रामचंद्र विजय। तुलसे देखी सुबेश भूल ही मूढ़न चतुर नर सुंदर के की पेखु वचन सुधा समासन हे सियावर रामचंद्र विजय। 161तम दोहा। अब तक न तो कोई मुझसे मिला और न मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूं। से तपस्वी से कहूँ कि मु मते एपर्यंत नाही केही देखा करचंती और नाही मु पाखु जाइकिना देखा करिछि। क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। कहीं लोक मान भीतर प्रतिष्ठा था
अग्नि समान होता है जहाँकि तपस्या रूपी बण को जले की भस्म कर देता है। तुलसीदास जी कहते हैं सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही है, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। तुलसीदास कहते कि सुंदर वेश देखिकी ना मूर्ख तो मूर्ख, चतुर लोक माने धोखा खाई जाते। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार साप का है। ये सुंदर मयूर को देखो, सुंदर मयूरटीए केते सुंदर देखा, कंठ मध्य केते सुंदर, किंतु से खाए कौन साप मारिकिरा खाई थाए। कपट तपस्वी ने कहा इसी से मैं जगत में छिप कर रहता हूं। तापर से तपस्वी कहूँ, कपटी तपस्वी कहूँ कि मुझे जगत रू नुचिकिना रही था। फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्ध मिलेगी? तो कहो कहतु देखिया संसार मायाजाल पड़िकिना कौन मत मिल? तब तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इसी से मुझे बहुत ही प्यारे हो। मत तुम्हें बहुत पवित्र और सुंदर बुद्धि वाला देखा, से तमें मत बहुत ही भल लगुच और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है और तमर मध्य मो प्रति प्रीति और विश्वास अच्छे। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूं तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। हे तात, जदि मु ता सत्वे एबे तुमको किसी भी मो विषय नुचई की कहूचे तो मते बहुत बड़ दोष लगे। ज्यो ज्यो वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था त्यों ही त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जेपरि भावरे से तपस्वी निजर दुख भरा कथा सब कहता है तो सेमती ही तापर को राजार विश्वास मध्य दृढ़ हो जाता है तापर। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म मन और वचन से अपने बस में जाना, तब वह बोला। तापर जो से बगर बेश धरिकी जी से तपस्वी बसी से जो जानला जे राजा कर्म वचन रे पूरा मो बसे रही गलानी, तापरे से मुनि तपस्वी कहूँ कौन कहूँ, हे भाई हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझा कर कहिए। तापरे से मुनि तपस्वी कहूँ कि हे भाई मो ना एक तनु अटे। तापर एक कथा शुणी ना राजा मध्य अत्यंत अनुरागी है पाखे मुंड नुआई कहते कि हे प्रभु मते ए नार अर्थ टी बुझा। ये आदे सृष्टि उपजी जब तब उत्पत्ति भई मोरे, तब उत्पत्ति भई मोरे, नाम एक तनु हेतु ते ही देह न धरी बहोरी सियावर रामचंद्र की। 162वां दोहा। कपटे मुनि ने कहा जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी। तापर से मुनि कहूँ कि जेतेबेले सबुठु प्रथम सृष्टि उत्पन्न होता सेति बेले ही मोर उत्पन्न होता, तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। से पर्यंत ए पर्यंत मध्य मु द्वितीय शरीर धारण करूना, से मो ना एक तनु अटे, कहीं मु गोटे शरीर धारण करके अछि। तो आज विषय ये रखा। 162वां दोहा सरला। विषय वस्तु किपर लगे राजा और तपस्वी भितर कथबार्ता चलती, कपटी तपस्वी भितर कथबार्ता चलती, राजा प्रताप भानु और कपटी तपस्वी भितर कथबार्ता चलती। तो विषय वस्तु प्रताप भानु को विषय वस्तु आहरी आगू पढ़ा कौन अच्छी विषय भितर देखा। तो आज ये रखिली। विषय वस्तु किपर लगे कमेंट जनइबे। रही जय जगन्नाथ, जय श्री राम।